In this video, I am going to show you how to fix your frozen shoulder at home. Hello and welcome guys, I am Dr. Shahzeb Salih coming to you from PhysioFitter. आज हम अपने कंधे जाम को घर बैठे ट्रीट करेंगे। कंधे जाम को हम एडहेसिव कैप्सुलाइटर और फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि आपके जो सा शोल्डर है इसमें आपका जॉइंट कैप्सूल जो है वो स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको शोल्डर में आगे साइड पे और पीछे के जानिब और यहाँ तक के शोल्डर ब्लेड में भी पेन रहता है। इसमें होता यह है कि आपको मूवमेंट के दौरान और मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन भी आती है, मूवमेंट करते हुए भी पेन आता है। इसकी 3 स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेज का नाम है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में ये होता है कि आपको बैठे हुए भी शोल्डर में दर्द रहता है। सेकंड स्टेज का नाम है फ्रोजन। फ्रोजन में ये होता है कि आपको मूवमेंट के दौरान पेन हो रहा है किसी भी रेंज में, यानी फ्लेक्शन में, एबडक्शन में या फिर इंटरनल रोटेशन में आपको पेन होगा। थर्ड स्टेज का नाम है थ्रोइंग। इसमें आपको पेन नहीं होगा बट आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, किसी रेंज में आकर फंस जाएगी, कभी फ्लेक्शन में, कभी एबडक्शन में और कभी इंटरनल रोटेशन में। तो ये ऐसी एक्सरसाइज आज हम आपको गाइड करेंगे जो आप घर बैठे कर सकते हैं विदाउट किसी इक्विपमेंट पे, और आपका जो सा है फ्रोजन शोल्डर वो ठीक हो जाएगा। पर इसकी एक रीजन ये है कि फ्रोजन शोल्डर जो है वो कम से कम ये नहीं कि आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगले हफ्ते में हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फ्रोजन शोल्डर जो है इस एक्सरसाइज को आपने कम से कम 3 महीने तक करते रहना, फिर जाके आपका शोल्डर पूरा 360 घूम सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक टॉवल ले लेना है। टॉवल को कुछ इस तरीके से ग्रैब कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके रिस्ट पे, एल्बो पे मूवमेंट ना आए एज कम्पेयर इस जगहों के बजाय आपके शोल्डर पे मूवमेंट आए। हो सके तो आपने अपनी बैक को वॉल के साथ सपोर्ट कर लेना है, एल्बोस को स्ट्रेट करना है और कुछ इस तरीके से ग्रैब करने के बाद नीचे से अबव मूव करना है, कुछ ऐसे। आपको एक जगह पे आके शोल्डर की रिस्ट्रिक्शन से फील होगी, जैसे आपको स्ट्रेच फील होगा आपके जहाँ पे शोल्डर फोज हुआ पड़ा है। तो आपने इसको 30 सेकंड का काउंट कर लेना है। 30 सेकंड काउंट करने के बाद आपने इसके 3 से 4 रैप कर लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज ये है कि आपने इसी चीज को ग्रैब करते हुए अपनी इस एल्बो को स्ट्रेट रखना है और इस एल्बो को मूव करना है हमने इस साइड की तरफ। इसे हम कहते हैं एबडक्शन ऑफ शोल्डर। तो हमने ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद अपनी बैक को सपोर्ट किया वॉल के साथ। सपोर्ट करने के बाद हमने भी इस बाजू को, राइट वाले बाजू को जिसमें मेरा फ्लोर शोल्डर है, तो हमने इसको ऊपर की तरफ मूव करना है। तो मुझे एक हल्का सा स्ट्रेच फील होगा बिल्कुल शोल्डर के इस जगह पे। तो हमने इसको 30 सेकंड के लिए काउंट करके रखना है और इसके भी हमने 3 से 4 रैप कर लेने हैं। सेकंड एक्सरसाइज ये है कि आपने एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर करनी है। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर की मूवमेंट ये है कि आपने अपने शोल्डर को कुछ इस तरीके से मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। तो आपने इसी तरीके से ही अपनी एल्बोस को अपनी पेट के साथ लगा लिया साइड पे, कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से मूव करना है। आपको इस साइड पे स्ट्रेच फील होगा कुछ इस तरीके से। तो आपने इसका भी 30 सेकंड का काउंट कर लेना है। इसके ही आपने 3 से 4 रैप कर लेंगे। फोर्थ वन एक्सरसाइज जिसे हम इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर कहेंगे। अगर मेरा लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर फ्रोजन शोल्डर में गया हुआ है तो हमने अपने टॉवल को पीछे की तरफ ले गए। पीछे की तरफ लेके जाने के बाद हमने इसको इस तरीके से ग्रैब कर लिया और अपने राइट हैंड से इसको अपवर्ड मूव करना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड से हमने इसको ग्रिप करके रखना है ताकि हमारा शोल्डर इंटरनल रोटेशन की तरफ जाए। आपको किसी जगह पे जाके इस जगह पे रिस्ट्रिक्शन से फील होगी, वो ये है कि आपका शोल्डर इस जगह से फ्रोज है। तो आपने इसको ग्रैब कर लिया कुछ ऐसे और इसके राइट हैंड से मूव किया अपवर्ड की तरफ। तो आपको एक स्ट्रेच फील होगा इस साइड पे। इसी पोजीशन में आपने इसको होल्ड कर लेना है। ये ना हो कि आप स्ट्रेच करते हुए आपका पेनफुल हो जाए, बट कोशिश ये की जाए कि आपकी जो सी स्ट्रेचिंग पोजीशन है उसमें पेन ना आए। जैसे ही आपको स्ट्रेच फील हो आपने इसको स्ट्रेट किया, कंटिन्यू करते हुए स्ट्रेच को 30 सेकंड का काउंट करना है। इससे आपने 3 से 4 रैप कर लेनी है। जो सी लास्ट वन एक्सरसाइज है, जो सी फिफ्थ एक्सरसाइज हम कहेंगे, उसके लिए आपने यही टॉवल ले लेना है और अपना फेस जो है वॉल की तरफ कर लिया और इसी टॉवल को हमने क्लॉकवाइज मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। क्लॉकवाइज मूव करने के बाद हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव भी कर सकते हैं। अपनी एल्बो को बस कोशिश कीजिएगा कि स्ट्रेट रहे। इसके साथ आप कोई भी फिगर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं फिगर ऑफ 8 बना रहा हूँ।
तो इसमें मेरे शोल्डर के जितने भी मसल एक्टिवेट हो जाएंगे, जो वीक मसल है वो स्ट्रेंथनिंग में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी एक्सरसाइजेज जो हमने घर बैठ के करनी है, और ये ऐसी एक्सरसाइज हैं कि आपको इसे 3 मंथ्स के लिए करते रहना पड़ेगा। ये एक्सरसाइजेज आपने घर में बैठ के करनी है, बट ये कोशिश ये रहे कि ये एक्सरसाइजेज आपने 2 से 3 मंथ लाजमी करनी है। कोई दफ़ा ये होता है कि आप एक्सरसाइज छोड़ देते हो, आपका शोल्डर फिर से फ्रोज हो जाता है। उसकी असल वजह यह है कि आप अपने शोल्डर को मूव नहीं कर रहे। तो शोल्डर को मूव करते रहेंगे 2 से 3 मंथ, तो फिर जाके हमारा जो सा शोल्डर टोटली तौर पे 360 में मूव करने लग पड़ेगा। कई दफ़ा होता है कि हमारी कुछ शोल्डर्स की रेंजेस खुल जाती हैं, जैसे फ्लेक्शन, एबडक्शन, और इंटरनल रोटेशन ज़्यादा टाइम लेती है। तो उसमें ये होता है कि वो बेसिकली 2 से 3 मंथ तो ले जाती है। तो इसके लिए यही है कि आपने यही एक्सरसाइजेस करनी है घर बैठ के। तो ये एक्सरसाइजेस को आपने कंटिन्यू करना है डेली बेसिस पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशन स्टे कनेक्टेड।